तो हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक 500 एमसीक्यू प्रोग्राम चलाया था, ठीक है। और अभी मैं क्या हूँ, उस प्रोग्राम के 351 से आगे के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और हम लोग कोशिश किए कि प्लेटफॉर्म पे जो ओपन यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, वहां पे हम लोगों ने 100 प्लस क्वेश्चंस को डिसाइड किया है कि फ्री कर देंगे। इश्यू को दिमाग में रखना है, ठीक है। जैसे ये क्लास आप लोग को यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मिल रही होगी, ठीक है। इश्यू को ध्यान देंगे। अच्छा, मैंने इसमें क्या एक नया किया है, पहले मैं डिस्कशन के पहले स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ी चीजें को ध्यान देंगे। पहली बात तो क्लास को कोशिश करना कि ठीक से देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज इस पीडीएफ का, ठीक है, हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि कहने के लिए 25, फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे मैंने हर एक क्वेश्चन के पीछे एक क्वेश्चन ऐड कर दिया है, ठीक है। आप देखते चलिए, हर एक मैंने बकायदा इस पे अच्छा खासा टाइम देके हर एक क्वेश्चन के पीछे एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। यानी आपको लगभग 50 क्वेश्चन की मैं तैयारी कराने वाला हूँ। पीडीएफ के अकॉर्डिंग तो केवल 25 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसमें 25 क्वेश्चन अपनी तरफ से वैल्यूएशन करके 50 क्वेश्चन कर दिया। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपकी पॉलिटी की जो स्टडी की क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। 2 क्लास मैंने ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है। क्लासेस अब आपकी प्रीमियर हो रहा है, स्टार्ट हो रही है। तो ये सारी चीजें चली रही हैं। इसी का क्रम में हम लोग 351 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन एंड मिडिएशन सेंटर का उद्घाटन किया गया, ठीक है, या किया गया है, ठीक है। तो आपको ये बताना है, ध्यान देंगे। तो कह रहा है कि वो कौन सा राज्य है जहां पे देश का पहला इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। ध्यान देंगे। तो वो तेलंगाना है जहां पे अभी भारत के पहले इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर की स्थापना की गई है, ठीक है। इसका इंग्लिश फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देंगे, तेलंगाना का जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना है। यहाँ पे लिख भी रहा है कि 25,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में बने इस अस्थायी सेंटर में वार्ता और मध्यस्थता के जरिए क्या किया जाएगा कि कानूनी मामले को निपटाया जाएगा। एक्चुअली अभी जो तेलंगाना के चीफ जो मुख्यमंत्री हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, इन दोनों लोग से ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया, ठीक है। तो किसने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, ये यूपी पीसीएस नहीं पूछने वाली है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, किसने इसका संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया, यूपी पीसीएस नहीं पूछेगी, लेकिन ध्यान देना है, ठीक है। लोकेशन एकदम पूछेगी, क्यों? क्योंकि देश का पहला है और यूपी पीसीएस ऐसे क्वेश्चन को हरगिज नहीं छोड़ेगी। सेकंड इंपॉर्टेंट क्यों बता दूं, तेलंगाना रिसेंट में सबसे नया राज्य है, ठीक है। तो कोई नया राज्य, ठीक है, में जो कभी भी डेवलपमेंट्स होते हैं, ठीक, वो बेहद इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ध्यान देंगे, तेलंगाना उन नए राज्यों में से एक है, हम लोग सबसे अग्रणी है, जो अपने यहाँ हर एक सेक्टर में डेवलपमेंट किया है। हेल्थ सेक्टर हो, स्वच्छता का क्षेत्र हो, वन क्षेत्र हो, सब जगहों पे इसने डेवलपमेंट अपने यहाँ किया है। इस चीज को दिमाग में रखना है। तो तेलंगाना इस लहजे से भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश फॉर्म इसका लिखा गया है, ठीक है। बस दिमाग में रखना है कि 25,000 जो वर्ग फीट है, इतने क्षेत्रफल में बने इस अस्थायी सेंटर का, ठीक है, इसके माध्यम से वार्ता एवं मध्यस्थता के जरिए क्या किया जाएगा, कानूनी मामले को निपटाया जाएगा। अब इसका मैंने एक ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। तेलंगाना से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, ध्यान देना है। अभी हमको बताया कि आईपीएफ यानी इंडियन पुलिस फोर्स, जिसका गठन कब किया गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। मोदी जी ने कहा ये टारगेट था कि इंडियन पुलिस फोर्स की वो गठन करेंगे, ठीक है। तो आईपीएफ ने भी स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक जारी किया 2022 का, ध्यान देंगे। स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक जारी किया है। आप लोग को दिमाग में रखना है दोस्तों कि टॉप 3 के स्टेट कौन से आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला स्टेट है आंध्र प्रदेश, सेकंड पे आपका तेलंगाना है। मैंने तेलंगाना के लिए क्वेश्चन को क्यों शामिल किया, आप लोग समझ होंगे, क्योंकि तेलंगाना टॉप 3 में शामिल है। आंध्र प्रदेश फर्स्ट रैंक पे है, आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ तेलंगाना आपका है, और उसके बाद से आपका असम है, ध्यान देना है। उसके बाद से आपका असम है। तो टॉप 3 के कंट्रीज हैं। चूंकि आप लोग यूपी और बिहार का पेपर फोकस करोगे, तो यूपी की क्या रैंक है, तो लास्ट रैंक, सेकंड लास्ट रैंक यूपी की है। 28वीं रैंक उत्तर प्रदेश को मिली हुई है, इस चीज को दिमाग में रखेंगे। और 29वीं रैंक अपने बिहार को मिली हुई है। यानी बिहार में बाहर बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का भी हाल देखें आप लोग, ठीक है। तो स्मार्ट पुलिस सूचकांक में आप इतना नीचे रहेंगे, तो नो डाउट की जो माफिया वर्ग है वो आपसे क्यों भैया, मतलब ये रिपोर्ट बोलती है भैया कि क्या हाल है, ठीक है। हालांकि यूपी में भी कुछ खास नहीं है, यूपी भी जस्ट ऊपर ही है। तो स्कोर यूपी का पूछ सकता है, 5.81 का स्कोर दिया गया है, ठीक है, यही इसका स्कोर है यूपी का। तो आपको याद कर रखना है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम टॉप 3 के। यूपी का रैंक याद करेंगे, बिहार वाले इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक को मैंने यहाँ पे बता दिया, दिमाग रखना है, आईपीएफ के द्वारा इसको जारी किया था, इंडियन पुलिस फोर्स के द्वारा, ठीक है।
इसको जारी किया जाता है फाउंडेशन के द्वारा, फोर्थ ही फाउंडेशन है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 आपको बताना है इसमें भारत की क्या रैंकिंग है, ध्यान देना है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, भारत की रैंकिंग क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हेल्थ, ठीक है, प्रोटेक्शन इंडेक्स 2021, ठीक है। तो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है, चार ऑप्शन आपके, ठीक है, 52nd, 56, 63 और 66। तो भारत की इस इंडेक्स में 66वीं स्थान आई है। भारत को कौन सा रैंक मिला है, 66 रैंक मिला है भारत को, ध्यान देंगे। इस यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन को मैंने हाईलाइट भी किया ताकि कम टाइम लगे और चीजों को बेहतरीन किया जा सके, ठीक है। देखिए ये इंडेक्स जब जारी किया गया है, ठीक है, यानी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक जो जारी किया गया है, ठीक है, तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स जो जारी किया गया है, ये न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव, यहाँ पे इंग्लिश फॉर्म देखेंगे लिखा हुआ है न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव, ठीक है, और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी ने इसको जारी किया। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में एक छोटी सी मिस्टेक है, ठीक है, छोटी सी मिस्टेक है, इसको ध्यान देना, मिस्टेक नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें और एक पॉइंट छूट गया था, ठीक है, मैंने उस पॉइंट को वैल्यूएशन कराया, आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी ने इसको जारी किया संयुक्त रूप से, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इन दोनों ने, ठीक है, इकोनॉमिक इंपैक्ट का सहयोग लिया है, इकोनॉमिक इंपैक्ट के जो डाटाज है उनकी डाटा के सहयोग से ये रिपोर्ट जारी किया है, ध्यान देंगे। तो इकोनॉमिक इंपैक्ट अपने दिमाग से भूलेंगे नहीं, हो सकता हो पूछ दे इस रिपोर्ट को तैयार करने में, इस इंडेक्स को तैयार करने में एनटीआई और जॉन हॉपकिंस सेंटर ने किसकी मदद से ये रिपोर्ट तैयार किया है, तो ध्यान देंगे इकोनॉमिक इंपैक्ट की मदद से इसको तैयार किया गया, जिसमें भारत की 66 रैंक है, 66वीं रैंक है, ध्यान देना है, भारत को 66वीं रैंक मिली है, ठीक है। आप यहां पे देखेंगे कहा कि इन दिस इंडेक्स यूनाइटेड स्टेट को, ठीक है, फर्स्ट रैंक मिली है, ऑस्ट्रेलिया सेकंड रैंक मिला हुआ है और फिनलैंड को थर्ड रैंक मिला है, ध्यान देंगे। यूएसए को फर्स्ट रैंक, ऑस्ट्रेलिया सेकंड रैंक और फिनलैंड को थर्ड रैंक मिला है। टॉप 3 अपने दिमाग में रखेंगे। इस बार के आरओ के पेपर में ऐसे कई क्वेश्चन आए जिसमें यह पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से टॉप 3 में शामिल नहीं है, तो आप लोग दिमाग में रखेंगे कि इस इंडेक्स का, यानी ग्लोबल हेल्थ इस इंडेक्स का हम लोग क्या करेंगे, टॉप 3 याद रखेंगे, ध्यान देना है, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखता है। सोमालिया को इसमें लास्ट रैंक मिला है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि सोमालिया की रैंक क्या है, लोवेस्ट रैंक है इस लिस्ट में, ठीक है, सोमालिया को, इस चीज को दिमाग में रखेंगे, ठीक। भारत का स्कोर कितना है, तो 42.80 है, ध्यान देंगे, ठीक है, तो 42.8 है, ये 190 कंट्रीज में ये इंडेक्स आपकी जारी की गई है, ठीक। जो पड़ोसी कंट्रीज है उनकी इंडेक्स दिया गया है, भूटान की 78 है, बांग्लादेश की 95 है, श्रीलंका की 105 है, नेपाल की 107 है, पाकिस्तान का बहुत अच्छा है, इसी तरह रहे तो ही ठीक है, ठीक है। तो ये है भारत, मेरे कहने मतलब है कि पड़ोसियों में क्या है, बेहतरीन स्कोर किया हुआ है, ये चीज दिमाग में रखिए, ठीक है, भारत का पड़ोसी देशों से बेहतरीन परफॉर्मेंस है, ये चीज दिमाग में रखना है। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। कभी भी कोई क्वेश्चन, कोई योजना, कोई पॉलिसी, कोई ऐसा कोई कार्यक्रम चला जाए जो वुमेन सिक्योरिटी या वुमेन इंपावरमेंट से जो जुड़ा हुआ हो, वो हमेशा यूपीपीसीएस का फोकस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या आंसर देंगे, आंसर स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप लोग को एंजॉय करना है, बट इस चीज को सुनते चलना है, ठीक है, दिमाग में रखना है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं बोला, ये दिमाग में एकदम रखना है, इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। महिलाओं की सुरक्षा से जो अभिया परियोजना है, ठीक है, ध्यान देंगे, जो अभय मतलब जिसको भय ना हो, अभय का मतलब बेसिकली यही होता है, ठीक है। तो अभया परियोजना यहाँ पे लिखा भी है कि अभय जो प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा इसको शुरू किया गया, ध्यान देंगे। 4 पुलिस राज्य पुलिसों का नाम लिखा है, दिल्ली पुलिस का नाम लिखा है, केरला का नाम लिखा है, यूपी पुलिस का नाम लिखा है बुलडोजर बाबा, और पंजाब पुलिस भगवंत मान जी का, ठीक है। तो आपको बताना कि बाबा का ये पुलिस नहीं है, ठीक है, अभया परियोजना बाबा की पुलिस ने लॉन्च नहीं किया है, इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। बाबा की पुलिस डायरेक्टली कुछ वुमेन सिक्योरिटी से छेड़छाड़ किए तो पीतल पे काम करती है, ठीक है, ध्यान देंगे। तो बाबा की पुलिस नहीं है ये, ठीक है, ये दिल्ली पुलिस है, अमित शाह की पुलिस है, ध्यान देंगे, अमित शाह की पुलिस है, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस ने इस अभया प्रोजेक्ट को चलाया है, ध्यान देना है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन अगर हम वो देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाईलाइट पॉइंट मैंने कर दिया है, ठीक है, कि ये लड़कियों की सिक्योरिटी और सेफ्टी से रिलेटेड है, यहाँ पे ध्यान देंगे। जो गर्ल्स है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, उनकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी से रिलेटेड है, ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में रखना है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे दिल्ली पुलिस, ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, एक्चुअली क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे, एक क्वेश्चन और बन सकता है, ठीक है, कि हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अभिया परियोजना को लॉन्च किया या शुरुआत की। यह परियोजना
महिलाओं की सेफ्टी से, ध्यान दें कि ये परियोजना महिलाओं की सेफ्टी एवं सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है या बच्चियों की सेफ्टी एवं सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। इस परियोजना को दिल्ली पुलिस ने किस फाउंडेशन या निम्नलिखित में से किस संस्था की मदद से जारी किया है? करेक्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। 2021 के पेपर में इस तरह से क्वेश्चन बने हुए हैं, 2020 में क्वेश्चन बने हुए हैं। मैं जानबूझ के इस चीज को वहीं पे फोकस कर रहा हूं। तो ध्यान देंगे शक्ति फाउंडेशन, यहाँ पे ध्यान देंगे शक्ति फाउंडेशन की मदद से, यानी ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है दिल्ली पुलिस और शक्ति फाउंडेशन का। कौन सा? अभया परियोजना। तो अभया परियोजना किसका इनिशिएटिव है? ज्वाइंट इनिशिएटिव है। तो ये दिल्ली पुलिस और आप लोग सेकंड क्या बोलेंगे दोस्तों? शक्ति फाउंडेशन। दिल्ली पुलिस और शक्ति फाउंडेशन का ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है, ये दिमाग में अपने एकदम रखना है। चलिए अब आप लोग के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लेके आया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो मैंने वैल्यू एडिशन और क्वेश्चन पे किया है। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, इस चीज को दिमाग में रखना है दोस्तों, ठीक है। और यूपीपीसीएस के लिए हम लोग की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, ठीक है। और भी कई सारे बैचेस है करंट की। ये पीडीएफ अगर मतलब ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग तो 8840, यहाँ पे देखिए दोनों कॉन्टेक्ट दिख रहा होगा, 8840751912 और 9519780078। इससे आप लोग क्या है कॉन्टेक्ट वगैरह करके, ठीक है, जुड़ सकते हैं। इस बैच की फीस केवल 300 रुपए है, जिसमें 30% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट के बाद इस बैच की फीस केवल और केवल 210 रुपए है। इस 210 रुपए में आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी, ठीक है। इस चीज को ध्यान देंगे, क्योंकि हमारी भी अपनी कुछ बाध्यताएं हैं, जिसकी वजह से हम लोग पूरी, आप लोग समझ सकते हैं कि, ठीक है, एक संस्था के तौर पे जाहिर सी बात है कि कुछ अर्निंग किसी भी संस्था की एक बेसिक नीड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आगे चलने के लिए, ठीक। तो इस चीज को ध्यान देंगे। ये दो कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग व्हाट्सएप पे टेलीग्राम कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट करके कुछ जानकारी लेनी है तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ना चाह रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी हिंदी 4CSC, और ये हमारा मेल भी है, ठीक है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, दिमाग में रखना है, ठीक। और क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे हैं। अब देखिए श्रेष्ठ योजना को समझते हैं। श्रेष्ठ योजना क्यों लेके आई गई, ठीक है। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं। क्लियर वर्ड्स दिमाग में रखना है, यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है, क्लियर रहना है। देखिए हमेशा कीवर्ड्स को फोकस करना है, और यूपीपीसीएस कीवर्ड्स की खेल आजकल खेल रही है, तो आपको यहाँ पे वो घुमाएगी। श्रेष्ठ योजना शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं उनके छात्रों को निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए चलाई गई है। क्योंकि ध्यान देंगे शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या ना एकलव्य परियोजना चल रही है, एकलव्य और जो मॉडल स्कूल है वो चल रहा है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के लिए एक अच्छी परियोजना लाई जानी बहुत जरूरी थी, इसके लिए श्रेष्ठ योजना लाई जा चुकी है। इस श्रेष्ठ योजना के माध्यम से जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं उनको बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन देके, आप लोग हमको बताइए क्वालिटी एजुकेशन किस एसडीजी में मेंशन है और क्वालिटी हेल्थ किस एसडीजी में मेंशन है, कमेंट करके आंसर दीजिए, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ किस एसडीजी का हिस्सा है, दिमाग में रखना है, ठीक है। कमेंट करिए और कमेंट करके तुरंत आंसर दीजिए, ठीक। और कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट के छात्रों को सॉरी शेड्यूल कास्ट के छात्रों को निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण एवं आवासीय शिक्षा प्रदान करने से श्रेष्ठ योजना का संबंध है, ठीक है। ये हो गया, ठीक। और नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन मार दिया ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के ऊपर। 2022 के भी जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आई है, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स एक बात क्या कहती है, आईएस, ठीक है, इस्लामिक स्टेट को सबसे घातक आतंकवादी समूह घोषित करती है, डेडलिस्ट टेररिस्ट ग्रुप घोषित करती है किसको, आईएस को। ध्यान देंगे मैंने इंग्लिश फॉर्म उसका नीचे रख दिया है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को, ठीक है, ये आप लोग समझ होंगे। इंडिया किसी 12वीं रैंक है, इंडिया का स्कोर 7.432 है। इंडिया का स्कोर कितना है, 7.432 इंडिया का स्कोर है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है, ठीक। मैं सारी चीजों को बेहतरीन रिप्रेजेंट कर दिया हूं, कहीं कोई दिक्कत ना हो, अंडरलाइन वगैरह की सारी चीजें आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल सटीक तरीके से दिख रही है। ध्यान एक ही चीज रिक्वेस्ट आपसे दोस्तों, वीडियो को शेयर करना, ठीक है। और जो दोस्त ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये सारी चीज तो हम लोग देख लिए। 353 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि अभया योजना संबंधित था, ये हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 354 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 354 नंबर क्वेश्चन 354 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिसंबर माह में क्या है कि मध्य ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया। ध्यान देंगे, तो क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड किसे दिया गया, ठीक है, किसे दिया गया, दिमाग में रखना है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड किसे दिया गया, ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। आवाज अगर क्लियर जा रही है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, नहीं क्लियर जा रही है तो भी आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है, ध्यान देना है। नेशनल एनर्जी जो कंजर्वेशन अवार्ड है ये किसे दिया गया, ध्यान देंगे दोस्तों।
नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड इस बार पंजाब को दिया गया, पंजाब को दिया गया। ठीक है, पहली बात तो एक फैक्ट अपने दिमाग में रखना है कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड किसे दिया है, पंजाब को दिया गया है। ठीक है, पंजाब को, ठीक है, तो देश में पहला रैंक मिला हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि पंजाब हैज गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री। ठीक है, क्यों, एनर्जी कंजर्वेशन के क्षेत्र में। ठीक है, पंजाब को यह अवार्ड नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को मनाया जाता है, इसी दिन ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो आपके लिए क्या और इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है। ध्यान देंगे स्क्रीन पे, मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर रहा हूं, हालांकि हाईलाइटेड है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। ठीक है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 दिसंबर को यह अवार्ड पंजाब के हाथ में लग गया है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड पंजाब के हाथ में लगा हुआ है, ध्यान देना है। अब चलिए, आपको एक ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, चूंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये अवार्ड था, तो मैंने एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक अवार्ड और आपकी स्क्रीन पे दे दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछ रहा हूं, आप सब लोग जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं कमेंट करके आंसर देना, क्योंकि यूपी पीसीएस का परीक्षा बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल सीरियस रहना है। एक महीने आपकी जीवन, मतलब ये समझ जाना कि वो जिंदगी की वो पोलियो ड्रॉप की तरह ये 2 महीना है, सॉरी 1 महीना है, जिसको बेहतरीन तरीके से अगर यूज कर लिए तो सितंबर माह में मेंस लिखते मिलेंगे, वरना नहीं। ठीक है, अगले बार की प्रीलिम्स की तैयारी फिर से करनी होगी, तो प्रीलिम्स की तैयारी करनी ही होगी। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो एसडीएम बनेगा उसी को छोड़ के अगली बार सबको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। लेकिन यार, मेंस लिखने के बाद से प्रीलिम्स की तैयारी करने का अलग मजा है। ठीक है, या इंटरव्यू दे के प्रीलिम्स की तैयारी करने का अलग मजा है। ठीक है, चयन के बाद तो अलग ही मजा है, मतलब उसकी बात ही अलग हो जाती है। ठीक है, तो सभी मुद्दे पे यूपीएससी हिंदी साथ है आपके। अब उसी के साथ आप लोग आंसर बताइए। एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, प्रोग्रेस अवार्ड 2021 शेख हसीना को दिया गया। ये आंसर याद रखना है। शेख हसीना कौन है? हसीना मान जाएगी, बांग्लादेश की है, ध्यान देना है, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड 2021 इनको दिया गया है, दिमाग में रखेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने इनके साथ एक हम लोग ज्वाइंट ऑपरेशन की, उसकी 50 वर्षी मनाई गई है हम लोग के द्वारा, 50 वर्षी नहीं मनाई गई है। ठीक है, और 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ ना, तो अभी कितना हुआ है, 20, हाँ 50 वर्ष हुआ। ठीक है, तो 50 वर्ष अभी हम लोगों ने क्या है, इनकी आजादी का मनाया है, क्योंकि इनकी जो मुक्ति मोर्चा थी और भारत की जो पुलिस थी, ठीक है, या भारत की जो मिलिट्री थी, उन दोनों लोगों ने मिलके इनको आजाद कराया था फाइनली। ठीक है, पाकिस्तान के आतंक से मुक्ति पाए थे, एक तरह से समझ आइए। ठीक है, और इन लोगों ने अभी गांधी जी की प्रतिमा को स्थापित करने का डिसीजन लिया, इसी को दिमाग में रखना है। गांधी जी की प्रतिमा ध्यान देंगे, यूएसए में भी स्थापित की जा रही है। मिसिसिपी डेल्टा क्षेत्र में गांधी जी की प्रतिमा यूएसए में भी स्थापित की जा रही है। देखिए, जितना चीज कनेक्ट किया जा सकता है वो सब चीज बताई जा रही है। गांधी जी की प्रतिमा ध्यान देंगे, ठीक है, मिसिसिपी डेल्टा क्षेत्र में भी यूएसए के द्वारा स्थापित की जा रही है। ठीक, ये चीज एकदम क्लियर रखना है दिमाग में, थोड़ी सी भी चीजें भूलनी नहीं है। ठीक, एक चीज दिमाग में रखेंगे। अब चलिए, यहीं पे एक मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन देता हूं कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट को किसने दो महात्माओं का समझौता कहा है? किसने दो महात्माओं का समझौता कहा है? आप लोग कमेंट करके उसका आंसर दीजिए कि गांधी इरविन पैक्ट को किसने दो महात्माओं का समझौता कहा है। कमेंट करके आंसर दीजिएगा। एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड आप लोग समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा कि उस ऑथर का नाम बताओ जिसने अभी रिसेंट में प्राइड, ठीक है, प्रेजुडिस एंड पंडित्री नाम की बुक लिखी है। ध्यान देंगे, प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री नाम की बुक लिखी है। उस ऑथर का आप लोग को नाम बताना है जिसने अभी करेंटली रिसेंटली क्या किया है, इस बुक को पब्लिश किया है। ध्यान देंगे, 4 ऑप्शन है आपके पास। आपका बालकृष्ण, ध्यान देंगे, बालकृष्ण मधुर नाम है एक लोग, सेकंड का नाम है शशि थरूर जी, तीसरे का नाम है रचना बिश्रावत और चौथे का नाम है, क्या नाम है, प्रभात कुमार। इन 4 में से कौन से सही आंसर है जिसने प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री नाम की बुक को पब्लिश किया रिसेंटली? दोस्तों कमेंट करना है। तो वो है अपने शशि थरूर जी, ठीक है। शशि थरूर जी की ये 23वीं बुक है, और शशि थरूर चूंकि एमपी है, ध्यान देना है, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे ये, ठीक है, सेंट्रल, तो दिमाग में रखना है। शशि थरूर फेसबुक पे आप देखेंगे कभी भी ऐसा इनका नाम नहीं होगा जो घूम ना रहा हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ठीक है, एक अच्छे सांसद भी है, ठीक है, और बौद्धिक क्षमता इनमें इतनी है जिसकी कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। आप समझ सकते हैं, बुक वही लिखेगा जिसके पास दिमाग होगा, बाकी हम जैसे लोग तो नहीं लिखेंगे। ठीक, आइए चलते हैं। तो सीधी सी बात है, इस बुक को पहला तो आंसर हो गया किसने लिखा, तो शशि थरूर ने लिखा है। यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश में लिखा है कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड लोकसभा एमपी डॉक्टर शशि थरूर की ये क्या है, 23वीं बुक है, ठीक है। अभी इसको, इसका विमोचन कहा किया गया है, हैदराबाद इसका विमोचन किया गया है, ध्यान देना।
मैंने यहाँ पे एक बुक का नाम रचना बिष्ट रावत की बुक जो है एक इंपॉर्टेंट बुक है 1970। मैं बोला ना अभी बांग्लादेश के हम लोगों ने क्या किया है, स्वतंत्रता संग्राम मनाया है, उनकी जो 50वीं स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है। तो उसी के ऊपर रचना सिंह बिष्ट रावत ने क्या किया है, एक रचना की है 1971, चार्ज ऑफ द गोरखाज। क्योंकि ध्यान देंगे गोरखाओं की काफी भूमिका रही है 1971 के बारे में, ध्यान देना है। चार्ज ऑफ द गोरखास एंड, ठीक है, अदर स्टोरी, ये बुक है किसकी, रचना बिष्ट रावत की ये बुक है 1970 वर्ष, चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज। ये रचना बिष्ट रावत की रचना है, दिमाग में रखना है, रचना बिष्ट रावत की रचना है क्या, 1971, चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज, दिमाग में रखना है दोस्तों, ठीक है। तो एक बुक यहाँ पे लिखा गया था, सेकंड बुक मैंने आपको बता दिया। आपको दो बुक मैं इंपॉर्टेंट और बता रहा हूं, मैं वो सारी बुक्स बताऊंगा इंपॉर्टेंट, केवल और केवल इंपॉर्टेंट। ध्यान देना दोस्तों, इन बुक्स के अलावा जो इंपॉर्टेंट यूपीएससी हिंदी बताती है वो तो देख लीजिएगा, बहुत परेशान बुक्स के पीछे नहीं होइएगा, ठीक है। इश्यू को ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग क्या करने वाले, करंट के और भी हम लोग की जो बैचेस आने वाले हैं, सारी करंट से तो डर निकल जाना यार, ये आप लोग कोर्स कर जाइए, ठीक है। करंट का बिल्कुल डर निकल जाने वाला है। अभी मार्केट में आई दृष्टि आने वाली है, आई दृष्टि कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर करंट के क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने वाले हैं, बस जीएस पे अच्छी पकड़ बनाइए। मैं हमेशा कहता हूं जीएस पे अच्छी पकड़ बनाइए, पॉलिटी के क्वेश्चन गलत मत करिए, एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन गलत मत करिए, करंट अफेयर के क्वेश्चंस को गलत मत करिए, सफलता आपका राह देख रही है, सिंपल सी बात है। आइए देखते हैं, दो बुक आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, रोड्स टू हैप्पीनेस, ध्यान देंगे, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, रोड्स टू हैप्पीनेस एक बुक है। एंड सेकेंड बुक है अ लिटिल बुक फॉर इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मैंने नहीं लिखा है लेकिन है इसमें 75 ईयर इंडिपेंडेंस। दोनों बुक्स का नाम क्लियर फिर सुनिएगा आप लोग, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, रोड्स टू हैप्पीनेस, ठीक है, वंडरफुल लाइफ, रोड्स टू हैप्पीनेस। सेकेंड बुक है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ध्यान देना है, ये दोनों बुक रस्किन बॉन्ड साहब की बुक है। स्क्रीन पे मैं थोड़ा सा साइड कर रहा हूं, रस्किन बॉन्ड साहब की बुक है, मैंने लिख दिया है। ये पीडीएफ जो ग्रुप्स है, ठीक है, पेड ग्रुप से वहां पे शेयर कर दिया जाएगा, तो वो लोग परेशान नहीं रहेंगे। ये जितना भी मैंने वैल्यू एडिशन किया है, ये सारी वैल्यू एडिशन के साथ भी आप लोग को अपलोड कर दी जाएगी, ध्यान देना है। तो ये रस्किन बॉन्ड की बुक है, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, रोड्स टू हैप्पीनेस, ये रस्किन बॉन्ड की बुक है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर, ये भी रस्किन बॉन्ड्स की बुक है। तो यहाँ पे चार बुक आपको दिख रही होगी, दो बुक रस्किन बॉन्ड की, एक बुक आपका दिख रहा होगा किसका, शशि थरूर साहब का, प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी, रचना बिष्ट रावत की बुक। ये सारे बुक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से ढलवाई नहीं करनी है, एग्जाम में आता तो सही करके आना है, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 356 है दोस्तों। 356 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन के ऊपर क्वेश्चन, ध्यान देंगे, संघाई सहयोग संगठन के ऊपर क्वेश्चन है। कह रहा है कि संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, ध्यान देंगे, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ध्यान देंगे, का अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे बनाया गया, ध्यान देंगे, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इसका चेयरमैन किसको बनाया गया, क्लियरली दिमाग में रखना है। इंग्लिश फॉर्म को मैं बता दूं, कह रहा है कि अभी एससीओ के जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, एससीओ का, उसका अभी चेयरमैन किसे बनाया गया, उसका चेयरमैन किसे बनाया गया, इसको आंसर करना है। ऑप्शन 4 दिया गया है, रसिया जो अभी यूक्रेन के साथ भिड़ रहा है, ठीक है। आप इसी के साथ बताइए ब्लैक सी की बाउंड्री किसके किसके साथ लगती है, होमवर्क, ठीक है, होमवर्क तुरंत कमेंट बॉक्स करिए, चाहे गूगल करके, जैसे मन वैसे। ब्लैक सी, ध्यान देंगे, ब्लैक सी आपको बताना है दोस्तों, बाउंड्री किसके किसके साथ बनाती है, कमेंट करके बताइए आंसर, ठीक है। इसकी आंसर है भारत। भारत को अभी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर का, ध्यान देंगे, अध्यक्ष बनाया गया है, यानी चेयरमैन बनाया गया है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने लिखा है, अभी 21वीं एससीओ का सम्मेलन बनाया गया है, 21वां 21st, और एससीओ मतलब संघाई सहयोग संगठन का अभी शिखर सम्मेलन मनाया गया है, कहां पे, दुशांबे ताजिकिस्तान में, दुशांबे ताजिकिस्तान। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि 21वीं संघाई सहयोग संगठन की मीटिंग कहां हुई है, तो दुशांबे ताजिकिस्तान में इसको आयोजित की गई है। एससीओ के बारे में मैंने कुछ फैक्ट्स आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ठीक है। पहली फैक्ट क्या है कि इसकी स्थापना कब हुई, पहला फैक्ट है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई है, इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, हेडक्वार्टर कहां पे है, हेडक्वार्टर बीजिंग में है, ध्यान देना है। तीसरा, इसके जो मेंबर्स है उनका नाम लिखा है, तो मेंबर्स है ताजिकिस्तान, सॉरी कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। फिर से नाम याद करिए, ताजिकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाक।
स्थान स्थान वाला याद करिए, काजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। उज्बेक की वजह से इसको उज्बेकिस्तान जानते हैं, तजाक के निवासियों को, मतलब तजाक क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, तजाक मूल के जो लोग, मूल क्या उसको बोलते हैं, ठीक है, कुछ कीवर्ड्स है, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, ठीक है, अभी दिमाग में आ जाएगा देख लेंगे, ठीक है। तो काजिकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, ये सारे देश हैं। इंडिया और पाकिस्तान स्टार्ट से मेंबर नहीं रहे हैं। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को शामिल किया गया। कब? 2015 में। रूस ने इंडिया को शामिल कराया है, चाइना ने पाकिस्तान को। रूस ने इंडिया को, चाइना ने पाकिस्तान को, ध्यान देंगे। तो रूस और इंडिया और पाकिस्तान अब इसके मेंबर बन चुके हैं। अभी रिसेंट में यही कारण है 2017 में भारत ज्वाइन किया है, और अभी रिसेंट में इसको एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ध्यान देंगे, ठीक है, एससीओ का जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, उसका भारत को क्या किया गया है? चेयरमैन बना दिया गया है। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर का चेयरमैन बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए स्क्रीन पे, अपने स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। कह रहे नवंबर माह में किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना को शुरुआत किया गया? ठीक है, उड़ान योजना यहाँ पे लिख रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड उड़ान योजना इन नवंबर। नवंबर माह में किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना को लॉन्च किया? 4 राज्य है। पंजाब में उड़ रहा है नहीं, भगवान मान है, इसका मतलब पंजाब उड़ेगा नहीं, ध्यान देंगे। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इसका सही आंसर है राजस्थान, ध्यान देंगे, इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान की गवर्नमेंट ने क्या किया है? उड़ान योजना को स्टार्ट किया, उड़ान योजना को स्टार्ट किया है, ध्यान देंगे। उड़ान योजना भी क्या है कि वुमेन इंपावरमेंट से संबंधित है। उड़ान योजना भी वुमेन इंपावरमेंट से संबंधित है। आप लोग याद करने का तरीका, लड़की हूं लड़ सकती हूं, नारा किसका था? लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा था बहन जी का, ठीक है, छोटी वाली बहन जी का, ठीक, यानी किसकी बहन जी का? राहुल गांधी जी की बहन जी, उनका नाम क्या है? प्रियंका, प्रियंका गांधी का, ठीक है। तो उड़ान योजना, अब यहाँ पे सरकार किसकी है? बहन जी की ही सरकार है, पुरानी वाली बहन जी का नहीं, नई वाली बहन जी का, ठीक है। तो राजस्थान सरकार की ने क्या किया है कि प्रदेश की महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए इस योजना को स्टार्ट किया है। यहाँ पे लिखा है फॉर बेटर हेल्थ एंड क्लीननेस, ठीक है, फॉर बेटर हेल्थ एंड क्लीननेस, ठीक है। इसके लिए क्या है? वुमेन्स की इसको जारी किया गया है, ठीक है। इश्यू को ध्यान देंगे। इन एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने बोला ना कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो भैया अभी इंदिरा गांधी की जयंती कौन मनाएगा? या तो छत्तीसगढ़ में मनेगा या तो राजस्थान में मनेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कहाँ पे है? यहीं पे है। तो छत्तीसगढ़ और मतलब राजस्थान की सरकार का नाम क्या है? शायद गहलोत जी है ना, गहलोत जी है। गहलोत जी ने एक इनकी जयंती को मनाया है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जयंती को, ठीक है, और उड़ान योजना के तहत। तो इसमें एज ग्रुप आप लोग याद रखना है, इसमें फ्री सैनिटरी नैपकिन दी जाने वाली है किस एज ग्रुप की महिलाओं को? 10 to 45, ठीक है। बेसिकली ये वो एज ग्रुप है जहां से पीरियड्स स्टार्ट होते हैं लगभग, ठीक है, ये माना जाता है। तो इस एज ग्रुप की महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन दिए जाने हैं किसके माध्यम से? उड़ान योजना के माध्यम से, क्योंकि ये सच भी है कि महिलाओं की उड़ान में सबसे बड़ा जो रोक है ना, वो यही निभाता है, ठीक है। क्योंकि मंथ का तो 2-3 दिन इसी तरह से इन लोग का निकल जाता है, ठीक है। जीरो प्रोडक्टिविटी, हालांकि जीरो प्रोडक्टिविटी नहीं बोलेंगे, अगर सैनिटरी नैपकिन वगैरह समय के साथ उपलब्ध कराया जाए, ठीक है, तो काफी लाभ है, ठीक। तो राजस्थान गवर्नमेंट है, याद करने के 2-3 तरीके मैंने बताए हैं, जिस तरीके से मन करे उस तरीके से घोट जाओ, ठीक है। अभी एक चेंजिंग किया गया है, सीबीआई और ईडी, दो चीज, ठीक है। कह रहा है कि हाल ही में संसद ने क्या किया, हाल ही में पार्लियामेंट ने क्या किया है, ध्यान देंगे, ठीक, स्क्रीन देखिएगा आप लोग। हाल ही में पार्लियामेंट ने क्या किया है? पार्लियामेंट ने सीबीआई और ईडी, ध्यान देंगे, केंद्रीय जांच ब्यूरो, यानी ध्यान देंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई, और ईडी, ध्यान देंगे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, यानी ईडी। सीबीआई और ईडी की क्या किया है कि यहाँ पे ध्यान देंगे कि कार्यकाल को अधिकतम कितने साल तक बढ़ाने का विधेयक पारित किया। तो 2 साल से बढ़ा के कर दिया गया है 5 साल। यहाँ पे क्लियरली लिखेंगे तो मैंने लिखा है मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द अर्लियर 2 ईयर्स, ठीक है। हिंदी वाला देखेंगे थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। कहा कि पिछले पहले के 2 वर्ष से अधिक 5 साल तक बढ़ाने के लिए ये विधेयक पारित किए गए हैं, इसी को दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अब ये कार्यकाल कितना है? तो अब इसको 5 ईयर किया जाने वाला है, बेहतरीन और बड़ा चेंजिंग है, अपने दिमाग में रखेंगे, याद कर लीजिए, ठीक है, अपने दिमाग में रखेंगे। सीबीआई और ईडी के बारे में मैं अभी यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे टाइम खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय कम रहता है, चीजों को बहुत फ्लो में निकलना रहता है, ठीक। वन स्थिति रिपोर्ट लिख के चले जाओ, आंसर यहां से करना है आपको, क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। अब देखिए अभी क्या है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट को मैंने अभी इन्वायरमेंट की 3 घंटे की क्लास दी है, ठीक है। उस 3 घंटे की क्लास में पहला 1 घंटा मैंने करंट इन्वायरमेंट बनाया है। उस करंट इन्वायरमेंट में मैंने भारत वन स्थिति रिपोर्ट बेहतरीन तरीके से पढ़ाई है, ठीक।
क्लियरली दिमाग में रखना है, मैंने थोड़ी भी आप लोग के साथ बेईमानी नहीं की है, आप लोग एक बार देख लेंगे वीडियो, अभी आप लोग देखते रहेंगे, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जो है, ठीक है, कह रहा है किस राज्य में वनावरण सर्वाधिक है, ध्यान देंगे, वनावरण सर्वाधिक है, आपको ये बताना है, ठीक है। अच्छा, वनावरण सर्वाधिक नहीं, किसमें ग्रोथ सर्वाधिक हुई है, ध्यान देंगे, करा ना, अकॉर्डिंग द इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर में किस स्टेट ने हाईएस्ट इंक्रीज किया है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर में, तो हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, ठीक है, तो वो आपका आंध्रा है, आंध्रा ने 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज किया, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो ये डायरेक्टली फैक्ट्स याद करना है। अभी मैं क्या किया हूँ, वन स्थिति रिपोर्ट की का एक क्वेश्चन नीचे भी है, तो मैंने वहां पे वन स्थिति रिपोर्ट को थोड़ा और क्लियर कर दिया है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और मैंने ज्यादा टाइम वन स्थिति रिपोर्ट पे इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने इन्वायरमेंट में ज्यादा टाइम दिया है, ठीक है। आप हर जगह सेम टॉपिक पे काम नहीं करवाइए यार, थोड़ा सा एक्टिव होना है, ठीक है, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योग महोत्सव 2022, ध्यान देंगे दोस्तों, योग महोत्सव 2022 का जो आयोजन किया गया था, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय योग कार्यक्रम जो लोग मनाते हैं ना, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, उसके 100 दिन पहले मनाया जाता है योग महोत्सव, ध्यान देंगे। यानी योग महोत्सव 2022 के महज 100 दिन बाद आपका अंतरराष्ट्रीय महोत्सव आने वाला है। महज 100 दिन बाद मतलब क्या, 3 तारीख 9 तो 90 दिन हो गया, यानी 3 महीने के 10 दिन बाद क्या आने वाला है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है, ठीक है। यानी यहां से ऐसा माना जाता है अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव के से कि 100 दिन का काउंटडाउन बचा है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आने में, ध्यान देना है। तो योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन करा है किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान देंगे, आयुष मंत्री है, ठीक है, कौन, सर्बानंद सोनोवाल जी। तो सर्बानंद सोनोवाल जी को ने ही क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। इंग्लिश वाला पॉइंट अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा है यूनियन आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि इसको संडे को क्या है, इसका उद्घाटन किया, दिमाग में रखेंगे, ठीक है, इस महोत्सव का उद्घाटन किया है, ठीक है, ठीक, इस महोत्सव का उद्घाटन किया है, ठीक, ये चीज दिमाग में रखना है। अच्छा, इसका आयोजन किस संस्था ने किया है, इसने आंसर में आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैंने इसमें वैल्यू एडिशन कर दिया, मोरारजी देसाई योग संस्था के द्वारा, ठीक है, मोरारजी देसाई योग संस्था के द्वारा इसका आयोजन किया जाने वाला है, इसका आयोजन किया जाने वाला है, दिमाग में रखेंगे, किसके द्वारा, मोरारजी देसाई योग संस्था के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, योग महोत्सव 2022 का। तो किस संस्था ने आयोजन किया ये पूछेगा, तो आंसर होगा मोरारजी देसाई योग संस्था। किसने इसका उद्घाटन किया पूछेगा, तो सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, क्लियर रहेंगे जो क्वेश्चन भी आए आपके। 361 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बहुत मैचिंग का क्वेश्चन है और अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, राहुल बजाज, ठीक है, ये बिजनेसमैन है, दिमाग में रखना है, ठीक है, इनकी जीवनी लिखी गई है अभी इनका रिसेंट में निधन भी हो गया है राहुल बजाज का। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ठीक है, राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ये बुक किसकी है, गीता पीरामल की, ध्यान देंगे। याद करने का तरीका, ठीक है, जैसा मुझे लगा याद कर सकते हैं, ठीक है। गीता अगर आप लोग पढ़ते हैं तो लाइफ की, ठीक है, लाइफ की बहुत सारी जो जटिलताएं हैं, समस्याएं हैं, उसका सोल्यूशन मिलता है भगवत गीता में, ठीक है, उससे आप लोग याद कर लेंगे। नाम में गीता, तो गीता है, इन्होंने एक ऐसी बुक लिखी है जो कि लाइफ की, ठीक है, देखिए इसमें भी ऑर्डिनरी लाइफ है, ठीक है, मतलब लाइफ की कई सारी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन मतलब देती है ना गीता। गीता यार सब कुछ बोलती है, मतलब जिंदगी में तुम किसी भी परेशानी में रहो, लाइफ में गीता पढ़ो, ठीक है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसा हो ही नहीं सकता कि गीता में ना हो। तो गीता पिरामल मैंने पढ़ा नहीं है पूरा, ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त जो प्रॉब्लम मेरे पढ़ते रहते हैं, ठीक, मैं प्रॉब्लम में भी हूं नहीं, ठीक, होगा तो पढ़ लूंगा, ठीक है। अभिनव चंद्रचूड़ की बुक है सोली सोराबजी, ठीक है, अभिनव चंद्रचूड़ की बुक है सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, ध्यान देंगे, ये अभिनव चंद्रचूड़ की बुक है सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, ठीक है, लाइफ एंड टाइम्स। नेक्स्ट तीसरा क्या लिखा है, डॉक्टर टेहमटन एराच उडवाडिया मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी, ये इनकी बुक किसकी है, डॉक्टर टेहमटन एराच उडवालिया, ठीक है, यही इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है। अब गीता जो पिरामल है वही यहाँ पे हिंदी में लिखा है, वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, तो बुक्स तो सेम है ना, बुक्स में हिंदी इंग्लिश क्या रखी गई है, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन लिखा गया है बेमतलब का, ठीक है, बहुत परेशान नहीं होना है, ये कभी नहीं पूछेगा कौन अटॉर्नी जनरल था, कौन क्या था, ठीक है, कुछ नहीं पूछेगा, ठीक, केवल बुक्स का नाम पूछ सकता है, तो दिमाग रखेंगे। यूनाइटेड नेशन की अभी रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 कह रहा है इस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान है, पहली बात ध्यान देंगे, ठीक।
इस रिपोर्ट में भारत की क्या रैंकिंग है, ये पूछा गया। पहली बात तो ये आती है, ये रिपोर्ट जारी किसके द्वारा किया गया, तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। आंसर में नहीं लिखा है, ठीक है, आंसर में नहीं है। बात आती ना यार, आंसर बड़ा होता जाएगा, कितना क्या चीज दिया जाए, ठीक है, तो कुछ तो आपके छोड़ना ही पड़ता है। अभी हम लोग हैं तो ये छोड़ी गई चीज आप क्यों करेंगे, हम लोग करवा रहे हैं, बस खाना है, ठीक है, मलाई तैयार है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा अभी क्या की गई है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है। ध्यान देंगे दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी की गई है, याद रखना है। इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग लाजवाब है, 136 रैंक है, 136वीं रैंक भारत की है। ध्यान देना है, 136वीं रैंक भारत की है। पिछले वर्ष 139 थी भारत की रैंकिंग, थोड़ी सी सही अच्छी हुई है, शायद नींबू महंगा होने के कारण हमारे चेहरों पे थोड़ी सी हंसी आ गई है। ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है, याद करने का तरीका, ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है यार कि तुम भिजवा देना मुझको जेल, ठीक है, मैं मोदी जी का ही समर्थक हूँ, ठीक। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंकिंग 136 है, याद रखना है। स्कोर कितना है, तो 3.3 बार 7, ठीक है, ये स्कोर है, ठीक है, ये 6.3 बार 7 ये स्कोर है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा हैप्पीनेस वाले कंट्रीज कौन सी हैं, तो सबसे ज्यादा फिनलैंड है, फिनलैंड के पास से डेनमार्क है, डेनमार्क के पास से आइसलैंड है। कौन है, फिनलैंड है, फिनलैंड के पास से डेनमार्क है, डेनमार्क के पास से आइसलैंड है। याद कर जाना, याद कर जाना, याद कर जाना, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ठीक है। ये लोग ठंडे हैं, शांत स्वभाव के हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इनकी बहुत अच्छी रैंकिंग है। फिनलैंड को जैसे इंदौर लगातार 5वीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण में फर्स्ट रैंक आया है, उसी तरीके से फिनलैंड लगातार 5वीं बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फर्स्ट रैंक आया है। और अफगानिस्तान, जहां पे हंसी का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, वो जाहिर सी बात है भैया, इतनी अच्छी गवर्नमेंट वहां पे आई है कि लोग चलते हेलीकॉप्टर पे बैठ जा रहे हैं और हजारों की मतलब मीटर की ऊंचाई से धड़ा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है खुश रहते लोग तो ऐसा क्यों करते हैं। तो सबसे दुखी सैडेस्ट कंट्री अफगानिस्तान है, ठीक है। अभी वर्ल्ड कप चला था, तो इनके जो कैप्टन थे बहुत अच्छे हैं वो, ठीक है, कंपनी ने इनकी जो इनकी कंट्री इन्होंने फंडिंग करने की थी टीम को वर्ल्ड कप खेलने के लिए, जबकि वर्ल्ड कप के लिए अफगानिस्तान टीम क्वालिफाई हुई है, ठीक है। नबी साध उनका नाम था, अपने पैसे से उन्होंने पूरी टीम के खर्चे को अफोर्ड किया, ठीक है, और भी सहायताएं मिली थी। और जब जन इनका अपना वो राष्ट्रगान चल रहा था ना, वो रो दिया था, ठीक है, जो पुराना राष्ट्रगान था उसके लिए, ठीक। तो ऊपर से जो चाचा लोग हैं ना बम बंदूक लेके, वो अफगानिस्तान में उन्होंने आह्वान किया था, भाई ज्यादा मत रहो ना तो रुला देंगे तुमको, ठीक है। तो ये हाल है, ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग, हम और आप बहुत हंस रहे हैं, बहुत खुश हैं, ठीक है। और कितनी भी हम लोग अपनी गवर्नमेंट की बेइज्जती कर लें, ठीक है, जैसे गुजरात का भी एक जिला है जिसको 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है, यानी 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। उस जिले का नाम पूछ सकता है, क्योंकि गुजरात में एक चीज मैं और बता दूं, गुजरात में गोरखनाथ पर्वत स्थित है। ध्यान देना है, गुजरात में ही गोरखनाथ पर्वत स्थित है, क्लियर दिमाग में रखना। गुजरात में ही कच्छ का रण स्थित है, ध्यान रखना। गुजरात में जंगली गधे पाए जाते हैं, याद रखना, ठीक है। और अभी बताओ गुजरात का वो कौन सा स्थान है जिसको अभी रामसर साइट में शामिल किया गया है, रामसर साइट में, कमेंट करके आंसर दो, ठीक है। अब देखिए 100% जैविक खेती वाला राज्य को जिला कौन सा है, दंग है, DANG, दंग, डांग, ठीक है, दंग नहीं डांग, ठीक है, डांग है, ठीक। यहाँ पे कच्छ, भावनगर, गांधीनगर, डांग का नाम पहली बार सुनने में मिला है, तो याद कर चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लक्षद्वीप अभी रिसेंट में क्या हुआ है, पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ठीक है, जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। 2006 से ये कोशिश कर रहा है, ध्यान देंगे। पहला राज्य पूछेगा तो सिक्किम है, ठीक है, लेकिन पहला केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो लक्षद्वीप है, ठीक है। वैल्यूएशन तगड़ी चल रही है, आप लोग ध्यान रखना है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ध्यान देंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं, ध्यान देना है। ये किस देश से संबंधित है, ये बिलोंग कहां से करते हैं, ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, उसी पुर्तगाल से जहां से वास्को डिगामा भारत आया था, ध्यान देना है। और जमोरिन नामक शासक ने उसका स्वागत किया था, ध्यान देंगे, जमोरिन नामक शासक ने स्वागत किया था। और जब वास्को डिगामा यहाँ से जाता है तो 400 गुना बेनिफिट कमाता है यहाँ की सामानों से, ध्यान देना है, ठीक है। तो उसी के देश का है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अभी ये 801 गोल कर चुका है और सर्वाधिक गोल करने वाला ये दुनिया का खिलाड़ी बन गया है, फर्स्ट फुटबॉलर, ठीक है, ऐसा बन गया है जिसने 800 से ज्यादा गोल्स कर दिया है, इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है। 365 नंबर क्वेश्चन,
हाल ही में प्रकाशित एक बुक है, इसको मैंने चर्चा कर दिया ऊपर ही, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया था। हालांकि यहाँ पे एक प्रभात कुमार की बुक है जिसको मैं बता दूं, प्रभात कुमार की एक बुक है, उसका नाम है पब्लिक सर्विस एथिक्स, ठीक है, अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत। यहाँ भी एथिक्स है, यहाँ भी अनैतिक है, ठीक है। नैतिकता की बात प्रभात कुमार करते हैं, यानी प्रभात कुमार एक राइटर है जो नैतिकता से रिलेटेड कुछ बुक्स लिखे हैं। देखिए पब्लिक सर्विस एथिक्स यहाँ भी है और क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत एथिक्स यहाँ भी है। तो प्रभात जी थोड़ी नैतिकता की बात करते दिमाग में, ऐसे रख के बुक्स का नाम याद कर लेना है, ठीक है। रचना से विश्व का बुक मैंने ऊपर चर्चा कर दिया है, ठीक है। अभी यूनेस्को ने, ध्यान देंगे यूनेस्को ने क्या किया है, यहाँ पे स्क्रीन देखेंगे। अभी यूनेस्को ने भारत के किस त्योहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है, ठीक है। ध्यान देंगे यूनेस्को ने मानव भारत के कौन सा ऐसा त्योहार है, ध्यान देंगे कौन सा ऐसा फेस्टिवल है, ठीक, जिसको ध्यान देना है, जिसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। इंग्लिश वर्जन देखेंगे, इंक्लूडिंग, ठीक है। ध्यान देना है, मानवता की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उसकी लिस्ट में शामिल किया है। तो दुर्गा पूजा को अभी सीधा सीधा याद करिएगा, शामिल किया गया था। पहली बार इस लिस्ट में रामलीला को शामिल किया गया था 2008 में, पहली बार इस लिस्ट में रामलीला को वर्ष 2008 में शामिल किया गया था। ध्यान देना है, वर्ष 2008 में शामिल किया गया था। अभी ध्यान देंगे, यूनेस्को की 16वीं मीटिंग थी ड्यूरिंग द 16th सेशन। इंग्लिश नीचे शायद दिख रहा होगा, एक बार देख लो नीचे वाला चीज आपको दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, ठीक है। तो 16वीं, ये ड्यूरिंग द 16वीं अभी मीटिंग थी, ध्यान देंगे। पहला रामायण है, सॉरी रामलीला है, 2008 में इसको शामिल किया गया था। सबसे नया दुर्गा पूजा है, इस चीज को दिमाग में रखेंगे। अभी 16वीं मीटिंग थी किसकी, यूनेस्को की, इसी में दुर्गा पूजा को शामिल किया गया, इसी में दुर्गा पूजा को शामिल किया गया, दिमाग में रखना है। इसी में, ये कोलकाता की दुर्गा पूजा है, दिमाग में रखना है इस चीज को। ऑर्डर दे सकता है कि यूनेस्को ने जिन त्योहारों को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में डाला है वो लास्ट 4 को अरेंज करो। तो अंतिम वाला तो दुर्गा पूजा है, उसके पहले कुंभ मेला 2017 में, 2016 में 2 त्योहार योग और नवरोज को शामिल किया गया था, ठीक है। नवरोज का त्योहार आप बताइए कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने इसको अपनाया था, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। तो योग, नवरोज, कुंभ मेला और दुर्गा पूजा, ये 4 त्योहार हो गए, ध्यान में रखना है, ठीक है। 367 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, कह रहा है कि भारत चीन सीमा पे क्या है। अभी ये सेला सुरंग का क्या है, जांच करने के लिए गए थे कोविंद जी, ठीक है, सॉरी राजनाथ सिंह, ठीक है, और वहीं से चर्चा का विषय बन गई है, ध्यान देंगे। तो भारत चीन सीमा पर एक 13,800 फीट की ऊंचाई पे, लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पे क्या है, एक सेला सुरंग बनाई जा रही है। कह रहा है इस सेला सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश। और ध्यान देना दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश भारत के हरित क्षेत्रों में एक है, हरित क्षेत्रों में एक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अभी रिसेंट की वन संरक्षण रिपोर्ट जो आई है ना, ये ईयरली नहीं आती है। ध्यान देना दोस्तों, जो ISFR रिपोर्ट है, ध्यान देंगे, ये जो वन संरक्षण रिपोर्ट है ये द्विवार्षिक तौर पे आ जाती है, ये 17वीं रिपोर्ट है, 17वीं रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कहती है, क्या कहती है, ये रिपोर्ट कहती है, ठीक है, कि अगर आप परसेंटेज के हिसाब से लेंगे, परसेंटेज के हिसाब से कि कौन सा किस राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत पर वन आरोपित है, तो सेकंड रैंक पे अरुणाचल प्रदेश आएगा, सेकंड रैंक पे अरुणाचल प्रदेश आएगा। और आप क्षेत्रफल लेंगे कि किस राज्य में, मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पे है, जिसका समझे ना, मतलब मेरे कहने का मतलब है, एक तो ये हो गया कि XYZ राज्य है, इसका 90% हिस्सा क्या है, वो है अब वनावरण वाला है या वनाच्छादित है, ठीक है। और एक हो गया कि भैया इसका इतना क्षेत्रफल यानी 90 स्क्वायर किलोमीटर, ऐसे। तो आप लोग समझ गए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम फर्स्ट पे है, अरुणाचल प्रदेश सेकंड पे है, मेघालय थर्ड पे है। मिजोरम फर्स्ट पे है, अरुणाचल सेकंड पे है, मेघालय थर्ड पे है। मिजोरम फर्स्ट, अरुणाचल सेकंड, मेघालय थर्ड। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से MP सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से MP सर्वाधिक है, अरुणाचल प्रदेश तीसरे पे है, सॉरी दूसरे पे है, और आपका छत्तीसगढ़ तीसरे पे है, ठीक है। यानी परसेंटेज लो या क्षेत्र एरिया लो, दोनों में अरुणाचल सेकंड रैंक पे, दोनों में अरुणाचल सेकंड रैंक पे, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी सारा फैक्ट देख लीजिए। जो आपका सेला दर्रा है, ठीक है, ये 317 किलोमीटर लॉन्ग है, दिमाग में रखना है, ठीक है। ये बालीपारा, ठीक है, चाहर द्वार त्वांग सड़क पर स्थित है, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, इसी को दिमाग में रखना है, ठीक है। मेरा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता था वो सारा मैंने डिस्कस कर दिया। अभी ध्यान देंगे, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है,
वर्ष 2022 के अंत तक एक निजी स्पेस कंपनी जिसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इंग्लिश फॉर्म देखेंगे, इंग्लिश फॉर्म लिखा हुआ है स्काईरूट एरोस्पेस, ठीक है। तो स्काईरूट एरोस्पेस कर रहा है कि वर्ष 2022 के अंत तक, ध्यान देंगे, यानी इंड ऑफ जो 2022 का इंड है वहां तक निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट, दिमाग में रखना है, भारत के पहले निजी रॉकेट, दिमाग में रखेंगे, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च करने जा रही है। ध्यान देंगे 2022 के अंत तक स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च करने जा रही है, और जिस रॉकेट को लॉन्च करने जा रही है उसका नाम क्या है, विक्रम फर्स्ट है। दिमाग में रखना यारो, विक्रम फर्स्ट है, विक्रम फर्स्ट। ध्यान देंगे ये स्काई रूट एरोस्पेस कहां स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, दिमाग रखेंगे हैदराबाद में स्थित है। 369 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आर्थिक समीक्षा के ऊपर ये क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। जीडीपी में हम सबको वैसे भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि महाराष्ट्र टॉप पे रहती है, इतना ही दिमाग में रहेगा तो आंसर निकल जाएगा। कह रहा है अकॉर्डिंग द डाटा गिवन इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 में कीमतों पर निम्न में किस राज्य का निवल राज्य जीडीपी सबसे अधिक है। ध्यान देंगे स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ करेंट प्राइस अधिक है, तो आंसर महाराष्ट्र है, ये तो बच्चा बच्चा मार देगा, ठीक है, आंसर महाराष्ट्र है, ठीक है। तो सर्वाधिक महाराष्ट्र का, उसके बाद से तमिलनाडु का, उसके बाद से गुजरात का, यहाँ पे लिखा हुआ है महाराष्ट्र हैज द लार्जेस्ट जीडीपी इन इंडिया फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड गुजरात, यानी सेकंड रैंक पे आपका तमिलनाडु है, थर्ड पे आपका गुजरात है। यही सब इन्हीं का जीडीपी, उत्तर प्रदेश का थोड़ी होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ये एक बुक से आप लिखी है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है, ठीक है, एक बुक है 400 डेज, इसको किसने पब्लिश किया है, तो चेतन भगत की बुक है। चेतन भगत की बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्मृति ईरानी की एक बुक है जिसका नाम है लाल सलाम और नावल, स्मृति ईरानी की एक बुक है। यहाँ पे आगे नाम है सैयद अकबरुद्दीन, सैयद अकबरुद्दीन ने इंडिया वर्सेस यूके, यानी इंडिया बनाम यूके, ठीक है, द स्टोरी ऑफ एंड, ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन, ये बुक लिखी है। इंडिया वर्सेस यानी बनाम यूके, द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन, ये बुक लिखी किसने, सैयद अकबरुद्दीन ने। स्मृति ईरानी की बुक लाल सलाम और नॉलेज है, 400 डेज किसकी है, चेतन भगत की बुक है, ध्यान देना है। 371 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन बचा है, आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ध्यान देंगे अभी अभी क्या है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। ध्यान देंगे दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का मतलब हो गया, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का मतलब हो गया बेस्ट टूरिज्म विलेज। बेस्ट टूरिज्म विलेज किसकी पहल है, क्वेश्चन ये भी बन कर सकता है, तो यूएनडब्ल्यूटीओ, ठीक है, ठीक है, यूएनडब्ल्यूटीओ की ये पहल है, दिमाग में रखना है, यूएनडब्ल्यूटीओ की पहल है, ये दिमाग में रखना है। यूनाइटेड नेशन, ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूएनडब्ल्यूटीओ, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म में लिखा हुआ है। अभी यूएनडब्ल्यूटीओ की 24वीं मीटिंग हुई है, यहाँ पे मैड्रिड लिस्बन में सब वैल्यू एडिशन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। मैं इतना काम करके आऊं कि यही क्लास 1.5 घंटे तक चलती अगर मैं लिखता तो, ठीक है, ध्यान देना है, कम समय में अच्छी गुणवत्ता युक्त आपको पास कंटेंट पहुंचे, इसके लिए, ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है, आप लोग अपनी तरफ से कोशिश करिए, चैनल को जरूर लाइक करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करिए, ध्यान देना है। तो यूएनडब्ल्यूटीओ की 24वीं मीटिंग हुई है मैड्रिड स्पेन में, ध्यान देंगे। और अभी इसमें क्या क्या है कि भारत सरकार द्वारा 3 गांव भेजे गए थे, उस गांव में पोचमपल्ली को चुना गया है, पोचमपल्ली को बेस्ट टूरिज्म विलेज के तौर पर चुना गया है। पोचमपल्ली की खूबी क्या है, इसको हम लोग सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के तौर पे जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्त शैली के माध्यम से सिल्क के साड़ियां बनाई जाती है, सिल्क साड़ियां बनाई जाती है, और इस सिल्क साड़ियों की बहुत डिमांड है। ध्यान देना मेरे यारो, इक्त शैली को जीआई टैग भी दिया जा चुका है 2004 में, 2004 में इक्त को क्या दिया जा चुका है, जीआई टैग दिया जा चुका है। ये पोचमपल्ली वही गांव है जहां पे संत विनोबा भावे ने क्या किया था, भूदान आंदोलन स्टार्ट किया था, ध्यान देंगे, भूदान आंदोलन स्टार्ट किया था। ये सारे फैक्ट्स मैंने आपको वैल्यूएशन करके यहाँ पे धर दिए हैं, उम्मीद करेंगे आप लोग को बेहतरीन लगा होगा। चलिए बताइए, विसल गांव यानी सिटी बजाने वाला गांव का नाम क्या है। अभी इसी पर्यटन गांव के लिए जब भारत सरकार ने 3 नाम भेजा था, उसमें से एक गांव ऐसा था जिसको हम लोग विसल गांव के तौर पे जानते हैं, यानी सिटी बजाने वाले गांव के तौर पे जानते हैं। एक्चुअली ये क्यों उस गांव का नाम सिटी बजाने वाला गांव है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम नहीं रखा जाता है, एक सिटी बजाई जाती है और बताया जाता है जीवन भर वो सिटी उसके साथ चलती है, और वही सिटी बजा के सामने वाले को बताता है। जैसे मेरा नाम निशान, कुछ बजा दिया जाएगा,
और जिंदगी भर ऐसे लोग बजाते रहेंगे, मुझे भागना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे लोग पहचानते होंगे, ये यूनिक आइडिया है। ठीक है, तो हालांकि उसको ना चुन के पोचमपल्ली को चुना गया। अब देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण, ध्यान देंगे दोस्तों, क्लियर पढ़ेंगे, मैंने ऊपर बताया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ना कि परसेंटेज। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा कौन सा है? मध्य प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश दोनों में सेम है, अरुणाचल प्रदेश दोनों में सेम है। मध्य प्रदेश सोचिए पहले नंबर पे कहां कहां स्थित है, तो मध्य प्रदेश चारों ऑप्शन में स्थित है। मध्य प्रदेश, एमपी चारों ऑप्शंस में है, यानी मध्य प्रदेश हम लोग को आंसर तक नहीं पहुंचाएगा। लेकिन सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश रहना चाहिए, तो यहाँ पे दो जगहों पे अरुणाचल प्रदेश सेकंड पे है, दो जगहों पे, यानी ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन बी कट गया, ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन बी कट गया। अब ध्यान देंगे, मैंने बताया कि तीसरे पे छत्तीसगढ़ स्थित है, ध्यान देंगे तीसरे पे छत्तीसगढ़ स्थित है, तो जैसे ही आपके दिमाग में तीसरा छत्तीसगढ़ आया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये मैंने आपको जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्वेश्चन था, जो सेला सुरंग वाला क्वेश्चन था, वहां मैंने इसको डिस्कस किया है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 373 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना? हाल ही में करा कि इंडिया फर्स्ट आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल बेस्ड रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? ये 4 रेलवे स्टेशन है, ध्यान देंगे दोस्तों। अभी हबीबगंज रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलावती रेलवे स्टेशन किया गया है, और इसी रानी कमलावती स्टेशन क्या है? भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन है, इंडिया फर्स्ट आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल बेस्ड रेलवे स्टेशन है। इसका नाम पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, दिमाग में रखना है दोस्तों। ठीक है, अभी इसका रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, दिमाग में रखना है। रानी कमलावती क्या थी? गोंड वंश से संबंधित थी, ध्यान देना है, रानी कमलावती गोंड वंश से संबंधित थी। 374 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 127 127वां संविधान संशोधन जो विधेयक है 2021, वो संसद में पारित कर दिया गया, किससे रिलेटेड था? रिसेंटली 127th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 21 was passed by the parliament. इट इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? ये ओबीसी कैटेगरी से संबंधित है, ध्यान देंगे। ओबीसी लिस्ट पे पावर दी गई है सेंटर और केंद्र शासित प्रदेशों को। खोजिए आंसर क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? 10% रिजर्वेशन, यानी ईडब्ल्यूएस से तो नहीं है। ठीक है, तो इसको काट दीजिए। ठीक है, छठी अनुसूची, छठी अनुसूची हमको पता है एएमटीएम स्थित है, छठी अनुसूची में एएमटीएम है। एएमटीएम का मतलब समझ गए? ए से असम, एम से मिजोरम, टी से त्रिपुरा और एम से मेघालय, जहां तक मैं पता है। तो ये 4 क्षेत्रों से संबंधित प्रशासन से के बारे में छठवीं अनुसूची में संबंधित है। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। एएमटीएम फॉर्मूला है, ठीक है, दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो ये तो ये छठवीं अनुसूची से एससी एसटी से भी संबंधित नहीं है। ठीक है, ओबीसी लिस्ट की यहाँ पे लिखा हुआ है, 4th नंबर पे ओबीसी लिस्ट लिखा हुआ है, करा कि विद द राइट टू मेक द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी देयर ऑन ओबीसी लिस्ट, ध्यान देंगे। तो मैंने यही बोला भी। ठीक है, तो आंसर नंबर डी आपका सही हो गया, आंसर नंबर डी सही हो गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, आप सब लोग बताना, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूं, आंसर स्क्रीन पे दिख भी रहा है। 75 स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ इंडिया 75 इंडिपेंडेंस डे थीम? स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, तो इसी क्लास के साथ या इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास समाप्त होगी। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करेंगे क्लास आपको अच्छी लगी हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और यदि ये क्लास आपको ज्वाइन करना हो, ये कोर्स आपको ज्वाइन करना हो, तो आपको स्क्रीन पे 2 कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहे होंगे, यहाँ पे संपर्क करें। कॉन्टेक्ट करना हो तो 9519780078 पे, और व्हाट्सएप या टेलीग्राम आप लोग 8840751912 पे करके आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।